औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, मैंने कुरान को सीखने के लिए, जिक्र के लिए, नसीहत के लिए, वलक़द और तहकीक, यस्सरनल क़ुरआन, मैंने आसान कर दिया, कुरान को सहल बना दिया, लिज़्ज़िक्रि, नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए। फ़हल, अल्लाह पूछ रहे हैं है कोई, तो है कोई, ऐसे सवाल लगा रहे हैं। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत कबूल करने वाला। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला का हकीकी कलाम है जो कि अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, जैसा कि कुरान पाक में इसकी सराहत भी मौजूद है, बिल लिसानी अरबिय्यम मुबीन। इस कलाम हकीकी को अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से 1000 साल पहले फरिश्तों को खुद सुनाया। इससे कुरान की अज़मत का पता चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी कायनात को तख्लीक नहीं किया, ये ज़मीन नहीं बनी, ये आसमान नहीं बने, ये इंसान नहीं बने, ये जिन नहीं बने, कोई मखलूक अल्लाह ने पैदा नहीं की, कायनात ही नहीं बनाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1000 साल पहले ये कलाम किसको सुनाया? फरिश्तों को सुनाया। कैसे पता चलता है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा करने से यानी 1000 साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की तलावत फरमाई। फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, देखिए इसका मतलब है फरिश्ते सुनते भी हैं, फरिश्ते अपनी राय का इजहार भी करते हैं। फरिश्तों ने जब इन सूरतों को सुना ना तो क्या कहने लगे सआदत और उम्दगी है उस उम्मत के लिए जिस पर यह कुरान नाज़िल होगा। फरिश्ते उस उम्मत की अहमियत को, वैल्यू को समझ गए। इतनी शानदार चीज़ ये किस उम्मत को मिलने जा रही है, वो तो उम्मत बड़ी नसीबों वाली है। सादत का मतलब है सईद। सईद कहते हैं खुश नसीब को, जिसका नसीब चमकता हो, जिसकी वैल्यू हो, जिसका मकाम हो, जिसे अल्लाह पूरी नेमतों से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर हमने पढ़ लिया है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम अल्लाह की अतायत करते हैं, अल्लाह के अगर रसूल की अतायत करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से अपने मोमिनों बंदों को जन्नत देगा। ये अल्लाह के वादे हैं। तो फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि सआदत और उम्दगी है उस उम्मत के लिए जिस पर यह कुरान नाज़िल होगा। फिर उन्होंने कहा कि स्वादतमंद हैं वो सीने जो इसको उठाएंगे। अब देखिए फरिश्तों की जो सोच है ना, जो उनका एक तज्जुब उन्होंने वो कर रहे हैं, एक हैरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तो सीने ही बड़े खुश नसीब है जो इस कुरान को उठाएंगे। फिर वो कहते हैं कि स्वादतमंद है वो ज़बानें जो इसकी तलावत करेंगी, कि वो ज़बानें भी बड़ी खुश नसीब हैं। आम रूटीन में हम कुरान पाक की जब तलावत करते हैं ना, अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ पे कितनी नेकियां मिलती हैं? 10, तो कितनी बनी? 30। लेकिन जैसे ही माह रमज़ान आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुरान का पढ़ना बाइसे बरकत ही बरकत है। ये अल्लाह ताला को मुतवज्जे करने वाला कलाम है, क्योंकि ये आया कहाँ से है? ये वही इलाही है, अल्लाह ने ऊपर से भेजा है। ये अल्लाह ताला ने कैसे भेजा? अर्रहमान, साहिबे बादशाह रहमान, साहिबे इक़्तिदार बादशाह रहमान, अल्लामल कुरान, उसने सिखाया कुरान। किसने सिखाया? अल्लाह ने कुरान सिखाया। अल्लाह ने कुरान किसको सिखाया? जिब्राइल को कुरान सिखाया। जब कुरान सिखाया ना अल्लाह ने सारे फरिश्तों में से जिब्राइल को चुना। सुभान अल्लाह। और वो फरिश्तों के सरदार है, मुअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटी, मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के बंदे। अल्लाह ने उनकी तारीफ की, कवि हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मजबूत हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल अमानतदार हैं। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसको सुनाया? जिब्राइल को सुनाया, यानी कि उसे सिखाया। जिब्राइल ने ये कुरान किसको सिखाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। क्या आया था पहला लफ्ज़? अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम जो अपने नबी की तरफ भेजा इस उम्मत के लिए वो क्या था? इकरा, पढ़। क्या कहा था? यूनिवर्सिटीज का पढ़ लो, PhDयां कर लो, जितनी मर्जी तुम दुनिया की। नहीं, कौन सा इल्म था? वो कुरान का इल्म रहा था। कुरान दिया।